where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है, ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का होगा। तजवीज़ है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के क़द-ओ-क़ाल बयान किए। कहा कि मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। ये टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम, आईनी अदालतों के क़याम और जजेस तकर्रुरी के तरीक़ा कार की मंजूरी दी गई। NFC और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 शिक्कों में तरमीम लाए हैं। जजेस के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है कि वो जज को बुलाकर ट्रांसफ़र का फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड समेत जिन मामलात पर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, उन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियार देना और BAP के बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे। इन पर इत्तफाकी राय की कोशिश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का खैर मकदम, इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की और कहा कि वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी तरमीम पर एतमाद में लिया। सियासी व मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम पर अपोजिशन पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। अपोजिशन को बताना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है। हमने आइनी तरमीम पर तवील मुशावरत के बाद अपना फैसला दिया। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असेंबली सेनेट की जॉइंट कमेटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमेटी एज अ होल, क्योंकि कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का 27वीं आईनी तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा है कि आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि कायदे इस इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, ऐसे में आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। MWM के राजा नासिर अब्बास ने 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दिया। कहा कि ये तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी। हुकूमत को किस चीज़ की जल्दी है कि 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने को क्यों कह रहे हैं। ANP के एमिल वली ने कहा कि जो गुजारिशात और तजवीज़ सामने आई हैं उनकी खुलकर हिमायत करते हैं।
कि 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगत हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, उन करने के लिए तैयार है। ये मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता, उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफर के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ से दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुँचता तो खुद उसकी मुखालिफत करते। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामले पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म समेत तमाम अरकान ने बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MQM के मुजवज़ा तरमीमी बिल की मुकम्मल हिमायत की और यकीन दिलाया कि 140A में तरमीम भी 27वीं आईनी तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर गौर लाई जाएगी। ये MQM की बहुत बड़ी कामयाबी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही 140A में तरमीम की हामी हैं। कोशिश होगी कि उसे दीगर जमातों की भी हिमायत मिले। 27वीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आर्टिकल 184 ख़त्म कर दिया जाएगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम का मुसविदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और 4 सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। हुकूमत का मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ करवाने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्किल तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद अदालती तबादलों और तकर्रुरियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों और तकर्रुरियों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन नुकात से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़श्ता दिनों मुसलसल क़ाराइन को आगाह करते रहे। आइनी तरमीम में शामिल वफाकी आइनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामलात से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले ही दे चुके।
पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल्लाह काकड़, असद कासम और फैसल वावडा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में ऑपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUIP के 7, PTI की हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1-1 सेनेटर है। एक नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम के मुखालफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड का इनेकाद। सदर इल्हाम अलियोफ की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। परेड में पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी शरीक। तकरीब से खिताब में सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान से ज़ार एकजहती पर मशकूर हूँ। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो हमारा असासा है। दिफा समेत तमाम शोबों में तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का आज़रबाईजान के अवाम को खिराज तहसीन। खिताब में कहा कि आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तकरीब से खिताब किया। फैसलाबाद में वनडे सीरीज के तीसरा और फैसला कन वनडे में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां। नसीम शाह और वसीम जूनियर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद शामिल हैं। दुबई में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में एशिया कप ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी मेंबर ने इजलास में एशिया कप ट्रॉफी पर कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता इजलास की साइडलाइंस पर कुछ बोर्ड मेंबरान ने पाकिस्तान और भारत को मशवरा दिया कि एशिया कप ट्रॉफी के इशू को अफाम तफहीम से हल करें। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी बोर्ड मेंबरान की इस बात से इत्तफाक किया है कि यह मामला पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मिलजुल कर हल करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात खत्म हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ्द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं रही। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान ने 1998 के बाद कोई एटमी तजुर्बा नहीं किया। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी में कोई तब्दीली भी नहीं हुई है। भारत के पाकिस्तान पर खुफिया गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी से मुतालिक भारत का अपना रिकॉर्ड सख्त तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने खुफिया एटमी तजुर्बात से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश और हक़ाइक़ को मस्क कर रहा है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और आलमी क़वानीन के तहत काम करता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर तजुर्बात पर पाबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के करारदादों की हिमायत करता आया है। उसके बरअक्स इन करारदादों से मुतालिक भारत का मौक़िफ़ उनके जौहरी प्रोग्राम के मुस्तक़बिल और इरादों पर सवालिया निशान है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि चीन, रूस, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर तजुर्बात करें।